से आपके समाज के डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य मंत्री हैं, जो लगातार समाज के वोटों को लेकर उन्होंने एक वादा किया था आरक्षण को लेकर, और चुनाव अब धीरे-धीरे करीब हो रही है। कहीं यह जो आपके समाज के उनके लिए क्या विशेष देंगे? और सर, जिस प्रकार से बिंद जो जाति हैं वो उपाधि में निषाद जो लिख रहे थे, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, हम यह चाहते हैं कि जो लोग भी जो भी सरनेम लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, वह उस टाइटल को लिखने का काम करें। और कोई भी टाइटल खराब नहीं होती है। और चाहे बिंद हो, चाहे केवट हो, चाहे निषाद हो, कश्यप हो, लोधी हो, रैकवार हो, बाथम हो, बिंद समाज की चाहे कोई भी उपजाति हो, जिनके माता पिता दादा जो टाइटल लिख रहे हैं उनको वह टाइटल लिखना चाहिए। इसी में उनका गौरव रहेगा, इसी में उनकी गरिमा की रक्षा होगी। टाइटल नहीं बदलना चाहिए, यह हमारा संदेश है। तो जो बिंद समाज के लोग हैं वह लोग बिंद लिखें। जो लोग और टाइटल लिख रहे हैं केवट समाज की अन्य उपजातियों के लोग, वो लोग भी अपनी टाइटल को लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यह है कि सब लोग आपस में भाईचारा रखें। भाईचारा रख करके, एकता बना करके सत्ता का संघर्ष या अधिकारों का जो संघर्ष है उसमें शामिल हो करके, आपस में सामंजस्य बना करके, तालमेल बना करके अपनी भागीदारी प्राप्त करें। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बिंद, केवट, निषाद, कश्यप, लोधी जो भी हैं, मान लीजिए कि ये 4-5 भाई हैं। तो 4-5 भाई हैं तो सभी भाई को हक चाहिए। चाहे बिंद हो उसको अलग से हिस्सा चाहिए, केवट को अलग से चाहिए, निषाद को अलग से चाहिए, कश्यप को अलग से चाहिए, लोधी को अलग से चाहिए, बेलदार को अलग से चाहिए। सबको का कार्य किए सरकार में रह के भी, जहाँ दोनों सरकार है उस पे यहाँ तक। देखिए, जहाँ तक आपने संजय निषाद की बात किया कि उन्होंने आरक्षण समाज को नहीं दिलाया, बिल्कुल सही बात है। वे समाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। दोनों जगह उनके पार्टी की उनके गठबंधन की सरकार है और उन्हें प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करके बिंद, केवट समाज सहित अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाना चाहिए। और आरक्षण नहीं दिला रहे हैं तो जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का 2027 का, उसमें जनता उनको करारा जवाब देने का कार्य करेगी। और जनता ये सवाल करेगी कि जब आप आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता में गए तो आरक्षण क्यों नहीं दिलाए हैं। और आरक्षण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बिंद, केवट, निषाद, कश्यप समाज सहित अति पिछड़ी जातियों में इस समय सामाजिक और राजनीतिक चेतना की लहर चल रही है। जब तक इनको हक नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, अब ये किसी को वोट देने का काम नहीं करेंगे। अब एक किसी का वोट बैंक नहीं बनेंगे। और जहां तक बड़े दलों की बात है तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की यह तैयारी है। हम यह चाहते हैं कि हमारे समाज का जो आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोट है, 1-2 सीट दे करके करोड़ों वोट लोग ले लेते हैं बड़े दलों के लोग। अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने बिंद समाज को जगा दिया है। अब 1-2 सीट के बदले करोड़ों वोट कोई नहीं लेगा। और बिंद समाज अब किसी की राजनीतिक गुलामी नहीं करेगा। अपना प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का झंडा डंडा लेकर के सत्ता में भागीदारी की लड़ाई लड़ेगा और निश्चित रूप से सत्ता प्राप्त करेगा। धन्यवाद। उस पे यहाँ तक। देखिए, जहाँ तक आपने संजय निषाद की बात किया कि उन्होंने आरक्षण समाज को नहीं दिलाया, बिल्कुल सही बात है। वे समाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। दोनों जगह उनके पार्टी की उनके गठबंधन की सरकार है और उन्हें प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करके बिंद, केवट समाज सहित अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाना चाहिए। और आरक्षण नहीं दिला रहे हैं तो जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का 2027 का, उसमें जनता उनको करारा जवाब देने का कार्य करेगी। और जनता ये सवाल करेगी कि जब आप आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता में गए तो आरक्षण क्यों नहीं दिलाए हैं। और आरक्षण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बिंद, केवट, निषाद, कश्यप समाज सहित अति पिछड़ी जातियों में इस समय सामाजिक और राजनीतिक चेतना की लहर चल रही है। जब तक इनको हक नहीं मिलेगा,
सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। अब ये किसी को वोट देने का काम नहीं करेंगे, अब ये किसी का वोट बैंक नहीं बनेंगे। और जहाँ तक बड़े दलों की बात है तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की यह तैयारी है। हम यह चाहते हैं कि हमारे समाज का जो आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोट है, 1-2 सीट दे करके करोड़ों वोट लोग ले लेते हैं बड़े दलों के लोग। अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने विंध्य समाज को जगा दिया है। अब 1-2 सीट के बदले करोड़ों वोट कोई नहीं लेगा और विंध्य समाज अब किसी की राजनीतिक गुलामी नहीं करेगा। अपना प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का झंडा डंडा लेकर के सत्ता में भागीदारी की लड़ाई लड़ेगा और निश्चित रूप से सत्ता प्राप्त करेगा।